डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर माइक्रो प्रोपेगेशन एंड सिंथेटिक सीड्स के ऊपर है, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड का टॉपिक है। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सूक्ष्म प्रवर्धन एवं संश्लिष्ट बीज क्या होते हैं। हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्राचीन समय से ही जो पादप हमारे आर्थिक दृष्टि से महत्व के पादप होते हैं, उनका संवर्धन हम कायिक विधियों के माध्यम से करते आ रहे हैं। कायिक विधियों में बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये विधियाँ कायिक संवर्धन की अहम विधियाँ हैं और प्राकृतिक विधियाँ हैं, प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं और इनसे संतति में जनकों के उन्नत गुण भी आ जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस है, बड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम बहुत अधिक लगता है। तो कम समय में अधिक संख्या में पादप प्राप्त करने के लिए ये माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक यूज में ली जाती है। सूक्ष्म प्रवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें पादप के कायिक भागों, सोमेटिक पार्ट्स के छोटे छोटे एक्सप्लांट्स को कल्चर मीडिया में संवर्धन माध्यम में उगा करके नए पादप तैयार करते हैं। समझे? इस प्रकार माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म संवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें पादप के कायिक भागों से या पादप के कायिक भागों के छोटे छोटे एक्सप्लांट्स को कल्चर मीडिया में बड़ा करके या उगा करके उनसे नए पादपों को प्राप्त किया जाता है या पादप की किस्में तैयार की जाती है, वो सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन है वो मुख्य रूप से अपन 3 विधियों के द्वारा माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं। पहला है प्रोलिफरेशन ऑफ एक्सिलरी वर्ड्स, प्रोलिफरेशन बाय एक्सिलरी वर्ड्स। जो कायिक कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, एक्सिलरी वर्ड्स होती हैं, उनको जब अपन उचित पोषक माध्यम में रखते हैं और ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हार्मोन्स होते हैं उनकी बैलेंस में अगर रखते हैं, तो उनसे क्या है, इन एक्सिलरी वर्ड्स से न्यू पादपों की उत्पत्ति हो जाती है या न्यू प्लांट्स बन जाते हैं और कम समय में काफ़ी मात्रा में एक्सिलरी वर्ड्स से अपन उचित पोषक माध्यम में व हार्मोन्स की सहायता से अपन उसमें शूट्स फॉर्मेशन व रूट्स फॉर्मेशन करके एक्सिलरी वर्ड्स में नए पादप तैयार कर सकते हैं। ये भी एक माइक्रो प्रोपेगेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें कि कक्षस्थ कलिका को लेकर और पोषक माध्यम में उसको डाल देते हैं और नियंत्र अपन जो हार्मोन्स हैं उनकी उचित मात्रा लेते हुए, जैसे साइटोकाइनिन है वो अपन की शूट फॉर्मेशन को और ऑक्सिन है वो रूट फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है। जब एक एक्सिलरी वर्ड में कक्षस्थ कलिका में रूटिंग एंड शूट्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है, तो न्यू पादप की उत्पत्ति हो जाती है, नए प्लांट्स बन जाते हैं। और तो पहला है प्रोलिफरेशन बाय एक्सिलरी वर्ड्स। दूसरा है प्रोलिफरेशन बाय एडवेंटिशियस वर्ड्स। अपस्थानिक कलिकाओं, वल्प्स, प्रोटोकॉम्स, जितने भी कंद हैं उनके सहायता से भी अपन, जैसे अपस्थानिक कलिका हैं, वल्प्स हैं, प्रोटोकॉम्स हैं, उनको भी अपन उचित पोषक माध्यम में रखते हुए व हार्मोन्स के बैलेंस से उसको भी अपन प्लांट्स में डेवलप कर सकते हैं। ये भी विधि एक माइक्रो प्रोपेगेशन की है। नेक्स्ट है सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस।
सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या होता है कि जितने भी जो एक्सप्लांट्स होते हैं, चाहे वो पादप का विभुजूतकीय पार्ट हो, चाहे रूट टिप वाला पार्ट हो, सूट्स हो, या कोई कलिकाएं हों, वर्ड्स हों, उनको क्या है अपन उचित कल्चर मीडियम में रख करके और उनसे नए प्लांट्स बनाना, या जो एक्सप्लांट्स या प्रोपेग्यूल्स हैं और एक्सप्लांट्स या प्रोपेग्यूल्स हैं उनसे कैलस के थ्रू, पहले कैलस जैसे किसी कायिक भाग से पहले कैलस बनता है, कैलस के बाद फिर नए पादप बनते हैं। तो ये सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस में मुख्य रूप से ये देखने को मिलता है कि इसमें जो जेनेटिक स्टेबिलिटी है वो नहीं बनी रहती है। सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस में ये एक इम्पोर्टेंट है टॉपिक सिंथेटिक सीड। सिंथेटिक सीड वह सीड होता है जिसमें कि कल्चर मीडिया में या एक पोषक जेल में सोमेटिक एम्ब्रायो कायिक भ्रूण पोषित रहता है। इस प्रकार सिंथेटिक सीड या संश्लेषित बीज वह बीज होता है जो कि एक सोमेटिक एम्ब्रायो है, वो कैप्सुलेटेड होता है। वो कैप्सुलेशन एक जब अपन सोमेटिक एम्ब्रायो को, जिसमें अपन का पादप की कलिकाएं हो सकती हैं, उसके बडिंग पार्ट्स हो सकता है या उसकी एक्सिलरी वर्ड्स हो सकती हैं, जो भी एक्सप्लांट्स अपन लेना चाहते हैं जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है, और तो उसको लेकर उसको न्यूट्रिएंट्स मीडियम में उसको रख देना, उसको कैप्सुलेट कर देना, वो क्या कहलाता है? सिंथेटिक सीड्स। इनको अपन सीधे सीधे फील्ड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इनके लिए ज़्यादा एक्लिमेटाइजेशन की, अनुकूलन की या अनुकूलता स्थापित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनका सिंथेटिक सीड्स का उपयोग और आवश्यक हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपन एक्सप्लांट्स लेंगे, जो प्लांट्स का एक्सप्लांट्स के रूप में अपन कोई भी पार्ट्स जिसमें आगे विभेदन की क्षमता है उसको ले सकते हैं, और उस एक्सप्लांट को लेकर हम सर्वप्रथम उसको अच्छी तरह स्टेराइल कर लेंगे और ब्लोटिंग पेपर पर या उसको किसी क्लॉथ पर सुखा लेंगे। उसको थोड़ा सा सुखाने के बाद उसको अपन एक दो बार धोएंगे। धोने के बाद उसको अपन कल्चर मीडिया जिसमें कि अपने सोडियम एल्जिनेट के मिश्रण में या सोडियम एल्जिनेट में उसको रखेंगे, और सोडियम एल्जिनेट में रखने के बाद उसको चिमटी से फोर्सेप्स से निकाल कर 40-45 मिनट तक के लिए कैल्शियम क्लोराइड के मिश्रण में रखेंगे। उसके बाद फिर उसको धो लेंगे, और उसको धो करके फिर उनको निकाल करके अपन ब्लोटिंग पेपर्स पे या कॉटन पर जर्मिनेट कराकर फील्ड्स में लगा देते हैं। ये सिंथेटिक सीड्स होते हैं। तो सिंथेटिक सीड्स के जेल में अपन सोडियम एल्जिनेट, कैल्शियम क्लोराइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अर्थात हार्मोन्स, पेस्टिसाइड्स आदि उचित पोषक माध्यम रखते हुए उनको एक सोमेटिक एम्ब्रायो के ऊपर उसका कैप्सूल बना लेते हैं, जो कि एक सिंथेटिक सीड के नाम से जाना जाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन है, उसकी कुछ उपयोग भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ उसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो अपन यूजेज में देखेंगे कि एक तो ये क्या है कि इसमें टाइम बहुत कम लगता है। माइक्रो प्रोपेगेशन मतलब कम समय में, 1 साल में ही अपन काफ़ी सारी संततियाँ पैदा कर सकते हैं। कम समय लगता है, कम ऊतक की आवश्यकता होती है, मतलब एक्सप्लांट्स की कम आवश्यकता होती है, कम ऊतकों की आवश्यकता होती है। एक लिंगी प्लांट्स अपन अगर डेवलप करने चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी विधि है माइक्रो प्रोपेगेशन। वर्ष पर्यंत चल सकती है, किसी भी मौसम में अपन चला सकते हैं।
क्योंकि छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं तो उनकी पैकिंग भी अपन इजीली कर सकते हैं। इन प्लांट्स को एक्लेमेटाइज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और इस प्रकार से बने हुए में जो प्लांट्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं, रोग रहित भी होते हैं, इनमें फूल व फल भी अधिक मात्रा में आते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस में जैसे आम व नारियल है, इस पे ये यूजलेस है इसके लिए और लागत अधिक आती है। कुछ भंगुर प्लांट्स भी पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा सोमाग्लोनल वेरिएशंस, कायिक क्लोनीय विविधताओं का आने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो ये इसके कुछ उपयोग हैं, ये इसके लिमिटेशंस हैं। सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस की बात या सिंथेटिक सीड्स की जो बात कर रहे थे वो दो प्रकार के बन सकते हैं, हाइड्रेटेड और डेसिकेटेड। हाइड्रेटेड में जो एक सोमेटिक एम्ब्रायो को रखते हैं उस जेल में, वो जेल क्या है, तरल रूप में होती है। डेसिकेटेड में पहले इसको जेल को हल्का सा सुखा लिया जाता है, वो डेसिकेटेड फॉर्म होता है। इस प्रकार जो ये आज का टॉपिक है माइक्रो प्रोपेगेशन एंड सिंथेटिक सीड्स, यहाँ पे ही समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको घर पे भी जाके एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके।